ओ में परिपथ का यह फिगर है, यह ग्राफ ओ में परिपथ का है, तो यह ग्राफ अन ओ में परिपथ का है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, सीधी भाषा में समझिए, उसे ओम में परिपथ। जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है उसे अन ओम में परिपथ। थोड़ा जटिल लग रहा होगा, तो आइए दूसरे तरीके से, जिसमें भी और आई का अनुपात बराबर हो, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, उसके मान में कोई परिवर्तन ना आवे, भले भी और आई बदले लेकिन अनुपात बराबर है। जैसे मान लीजिए कि अभी विभवांतर 50 वोल्ट का है, तो धारा कितना वोल्ट का हो जाए? 100 वोल्ट का। कटने पे कितना बचेगा? 1/2। फिर मान लीजिए अगर विभवांतर 20 वोल्ट का है, तो धारा कितना हो जाए? 40 वोल्ट। कटने में कितना बचे? 1/2। समझ रहे हो गौर? से मान लीजिए और कि इसका अनुपात 300 हो, विभव का 300 वोल्ट का हो, धारा कितना हो? 600। इतना तो मतलब हो नहीं सकता है। तो 300 कम 300, 300 तो ना 1/2 तो नहीं आएगा। जो भी अनुपात निकालेंगे बराबर है, भले विभव का मान बदले, धारा का मान बदले, लेकिन अनुपात क्या निकले? बराबर निकले। तो ऐसे परिपथ क्या कहेंगे? ओ में परिपथ कहें, जिसमें विभव का मान और धारा का अनुपात करें और हर बार अनुपात क्या निकले? अलग अलग निकले। 50/100 तो हल किया तो कितना मिला? 1/2। अगले बार आ गया 40/50, हल किया तो क्या मिला? 4/5। भाग दिए तो 0 पॉइंट कितना आ गया? 8 आ गया, चेंजिंग हो गया। अगले बार अनुपात निकालें, 30/15 आ गया, 15 कम 15, 2 अनुपात आ गया, 2/1 का अनुपात मिल गया। यहाँ अनुपात बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, मान भी बदल रहा है, अनुपात भी बदल रहा है। तो ऐसे परिपथ को क्या कहेंगे? अनओम्य परिपथ कहेंगे। जो ओम के नियम का पालन न करे, या जिसमें भी और आई का अनुपात कभी कांस्टेंट ना रहो, नियत ना रहता हो, ऐसे परिपथ को अनओम्य परिपथ कहते हैं। जिसमें नियत रहेगा, जो ओम के नियम का पालन करेगा, उसे क्या कहेंगे? ओम में परिपथ करेंगे। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोग क्या लेंगे? टंगस्टन का धातु ले लेंगे। टंगस्टन धातु क्या है? टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है बल्ब में। फिलामेंट देखा हो ना, जितने धातु है ना, उनके प्रयोग को किस सर्किट में उपयोग में लाते हैं? ओम में परिपथ में। टंगस्टन ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इनमें किस परिपथ का प्रयोग होता है? ओम में परिपथ में। लेकिन थोड़ा आपके दिमाग से थोड़ा अलग जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर ले लिया जाए, ट्रांजिस्टर या डायोड वाल्व ले लिया जाए, डायोड वाल्व, इन सब में किसका प्रयोग करते हैं? अनओम्य परिपथ का। तो तुम लोग कहोगे सर जी टंगस्टन तो जानबे करते हैं, तांबा जानबे करते हैं, ये ट्रांजिस्टर कौन सी होता है? डायोड वाल्व क्या होता है? अभी आपको दिखलाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, ऐसी वस्तु, मतलब ऐसा यंत्र जिसमें 3 को टांग होता हो, उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। जिसमें 2 को टांग होता है, वो बड़का है वो छोटका, जैसे उसको डायोड वाल्व। जैसे गोबर गैस, देखो गोबर गैस वाला बल्ब हुआ छोटका, देखे हो, वो में वो टांग पड़ोने को छोट होता है, वो है डायोड वाल्व। जिसमें 3 को टांग होता है, उसको हम लोग सर्किट में लगाते हैं। जैसे टीवी में जो पिछला सर्किट खराब हो जाता है ना, तो उसमें 3 को टांगों वाला सर्किट को सोल्डर आयरन से क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं डायोड वाल्व कैसे देखा जाता है, कैसे दिखता है, और ट्रांजिस्टर कैसे दिखता है। ऐसे याद करना है बाबू। अनओम्य परिपथ का एग्जाम्पल कौन है? ट्रांजिस्टर और डायोड वाल्व। जबकि ये जो टंगस्टन धातु, जो फिलामेंट, जो बल्बा ग्लास में लटकल रहता है बड़ा सा, उसको क्या कहते हैं? अनओम्य परिपथ का सर्किट कहेंगे। या तांबा ले लीजिए, एल्यूमिनियम वगैरह सब ले लीजिए, उसमें जितने धातु है उसमें किस परिपथ का प्रयोग करते हैं? ओम्य परिपथ का। जितने अधातु है या जितने यही सब फालतू नया नमो वाला चीज़ है, इसमें क्या कहेंगे? अनओम्य परिपथ करेंगे। परिभाषा फिर दोहरा रहे हैं। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओम्य परिपथ, या ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनओम्य परिपथ। काफी मजेदार परिभाषा है। और आइए, ऐसा परिपथ जिसमें भी और आई का अनुपात नियत बना रहता है, मान बदलता नहीं है, हमेशा नियत रहेगा, उसको ओम में परिपथ कहेंगे। जिसमें विभव और आई का अनुपात, धारा का अनुपात हमेशा बदलता रहे, कभी एक समान न रहे। जैसे कर्व देख रहे हैं, या कर्व ऊपर भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, यह नियत है, शुरू से हम तक एकदम समान रहे। ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं? अनओम्य परिपथ कहा जाता है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण।